हेलो फैमिली, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आ गई हूँ मैं विद अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। आप देख सकते हैं 3 पहले यहाँ पे, एंड द टॉपिक इज़ आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। एंड यहाँ पे 3 पाइल आप देख सकते हैं बटरफ्लाई के शेप में। ये बिग शेप है, ये स्मॉल शेप है एंड ये मीडियम शेप है। तो जिस भी पाइल से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज ये सेम कलर है, सेम पाइल है बट शेप डिफरेंट है, आप उसको चूज़ करिए। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या है। डिस्क्रिप्शन पर टाइमिंग मेंशन है। आई विल सी यू राइट देयर। बाय। हेलो पाइल नंबर 1। सो यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो मैसेज मिल रहा है दैट आपकी लाइफ में बहुत लंबा एक फेज़ रहा है जो चल रहा था और शायद चलता आया है बहुत टाइम तक। बहुत लंबा आई वुड से साइकिल है, ट्रांसफॉर्मेशन बोलूँगी बट साइकिल ही बोलूँगी। फेज़ है एक जो काफ़ी बड़ा था एंड बड़ा है भी, था भी शायद कुछ के लिए, बट बड़ा है जो चलता आया है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को बहुत टाइम से आप डील कर रहे हैं, बहुत टाइम से, बहुत ज़्यादा, मतलब इतने आराम से मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मुझे से बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो चुका है उस चीज़ को। ठीक है, कहीं ना कहीं आई डोंट नो क्या है, बट दिस इज़ जस्ट दैट आई कैन सी। ये भी जो भी फेज़ है, लेट्स सी क्या है, बट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द लाइफ में इज़ इट अफेक्टेड, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए उनकी नेक्स्ट लाइफ का क्या नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, ओके, एंड ये भी निकाल लेती हूँ कि पाइल नंबर 1 की नेक्स्ट लाइफ का चैप्टर क्या है। काफ़ी डार्कनेस रही है आपकी लाइफ में। देखो, यहाँ पर भी हैंग्ड मैन है, यहाँ पर भी हैंग्ड मैन है, द डेविल यहाँ पर भी है, यहाँ पे टावर है। गाइज, आपकी लाइफ में क्या है, कैसा, ऐसा कैसा अंधेरा है, ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप काफ़ी टाइम से डील कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले जो मुझे कुछ एनर्जीज जो ऐसी कनेक्ट हो रही है, बिकॉज ये नेक्स्ट लाइफ चैप्टर से कनेक्टेड है, विच इज़ वाई ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कोई बड़ा, कोई पिछले जन्म का या बहुत पुराना गम, बहुत पुराना कोई गुम चोट, या फिर कोई बहुत पुराना कोई रिलेशनशिप, कोई मिस्ट्री, कोई सीक्रेट, ऐसे कुछ निकल रहे हैं, कोई पुरानी चीज़ें निकल रही है आपकी लाइफ चैप्टर में। सबसे पहले तो कोई पुरानी चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं जो शायद अंदर धसी हुई थी, अंदर थी, और आपको रियलाइजेशन नहीं थी। और ये चैप्टर में ये निकलना बहुत ज़रूरी है। शायद कहीं ना कहीं अगर आप, हमें लगता है ना कि गुम चोट है, चलो अब दर्द नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बट बाद में वही चोट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्पेशली विंटर्स में, एंड बार बार तो वो पेन देती रहती है जब तक वो प्रॉपर ठीक ना हो जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी चीज़ जो शायद अनसुनी या फिर हाफ वे में रह गई थी, कोई रिलेशनशिप, कोई फेज़ लाइफ का, या फिर कोई चीज़ आपकी लाइफ में बिखरी थी बट वो पूरी तरीके से सुलझी नहीं थी, सुलझी नहीं। कोई ऐसे लोग, कोई ऐसा इंसान जो शायद आपके लिए पहले सही नहीं था, कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसी मैरिज जिससे आप निकल के आए हैं। ठीक है, कोई ऐसा एडिक्शन या फिर कोई ऐसा साथी जिसके साथ आप ने कोई ऐसा टाइम गुजारा है जो आपके लिए सीक्रेटिव है, एंड इवन या फिर आपके लिए ऐसा भी है कि जो आप किसी को बता नहीं सकते थे। कोई ऐसा रिलेशनशिप भी है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। तो वो कुछ मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। डोंट बी स्केर्ड, डोंट बी स्केर्ड, सबसे पहली चीज़ें बोलूँगी, बिकॉज ये आपके लिए इनिशियली शायद आपको डराए, इनिशियली शायद आपको ऐसा लगे कि यार क्यों हो रहा है, क्या आ रहा है।
कूल डाउन, ऐसे साथ ऐसे करना कि मतलब ऐसे मत करना कि भाई आपको बहुत ही ज़्यादा आप शेकन अप हो रहे हो। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, रीज़न बीइंग कि ये निकल के आ रही है सो दैट वो रिजॉल्व हो जाए, ये निकल के आ रही है सो दैट आगे लाइफ में आपको इसका डर ना रहे, किसी भी फेज़ में मरते दम तक आपको इसका डर ना रहे। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये सीक्रेट किसी को पता चल गया, मेरे बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा, भगवान प्लीज़ मत बताना, कोई ऐसी चीज़ ना बता, ये ना पता चले, वो ना पता चले, लीव इट टू गॉड। जिसको नहीं पता चलना है, नहीं पता चलना चाहिए, वो नहीं पता चलेगी, बट कुछ चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए, होनी ज़रूरी है आपकी लाइफ में, तो वो मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपके लिए सॉल्व हो रही है। ठीक है, और ये जो शेकन अप है चीज़ें कुछ, तो सबसे पहले ये बोलूँगी कि आपकी जो क्या कहते हैं हेल्थ है ना, हेल्थ पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। अगर आप योगा, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स वगैरह पे आपके मसल्स पे, नर्व्स पे, जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स रह रही है, कुछ ऐसा लग रहा है, गर्दन पे, नेक पे, शोल्डर पे, हाथों की उंगलियां और जो भी जॉइंट है, नी है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको एक तो सूर्य की रोशनी, विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो ज़रूर दीजिए, बिकॉज आगे नेक्स्ट लाइफ चैप्टर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो। प्लीज़ नेगेटिव मत होइए, ये आपके लिए मैसेज है, फॉलो करिए अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है तो। सबसे पहले। दूसरा, आपके स्ट्रेंथ एरिया पे काफ़ी काम हो रहा है। आपके स्ट्रेंथ एरिया मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ चीज़ें ऐसी जो हो रही है ना, जो आपके लिए आपको कंफर्ट लेवल नहीं दिला रही, आपको बड़ा ही शेकन अप कर रही है, या फिर आपको थोड़ा बहुत ऐसी पोजीशन में ला रही है जहाँ पे आप कंफर्ट, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, या आप जैसे 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 पहले शायद लेज़ी होते थे, अपनी अपनी जोन में रहते थे और अपने हिसाब से चीज़ें करते थे, बट आपको आगे शायद कुछ ऐसे चैलेंजेस मिलेंगे जहाँ पे आपको अपने डर से, अपने अपनी ही चीज़ों से लड़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है अपने आपका स्ट्रेंथ एरिया निकल के आ रहा है, आपकी स्ट्रेंथ पावर आपको समझ में आ रही है, आप अपने काफ़ी चीज़ों में डील कर रहे हैं, काफ़ी लोगों में डील कर रहे हैं जो आपको रियलाइजेशन नहीं था कि आप में ये टैलेंट ये हो सकता है। ठीक है, सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों की लाइफ में न्यू लव लाइफ दस्तक दे रही है। ठीक है, अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है हाल फिलहाल, या कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, अधूरा रह गया है, छोड़ के चला गया है, या फिर धोखा दिया, डिच किया, मैरिज में प्रॉब्लम, या फिर कुछ ऐसा, मुझे सीरियसली दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में कोई स्पार्क ज़रूर आ रहा है। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए, आपके फेवर में हो रही है लव लाइफ के मामले में। आपको इवन सही गाइडेंस मिल रही है। आपको शायद कहीं पहले कोई किसी चीज़ में रॉन्ग गाइडेंस मिली है, एंड वो रॉन्ग गाइडेंस आपके लिए काफ़ी हद तक आपको बहुत शेकन अप कर गई, बट अभी आप सही रास्ते पे हो। शायद आप स्पिरिचुअल पाथ पे भी हो, अपनी हीलिंग के पाथ पे हो, अपने चक्रास को शायद हील करने की कोशिश कर रहे हो, कर रहे होगे, शायद रेकी कर रहे होगे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है। इवन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों में नेचर में काफ़ी ठहराव आया है, और यही ठहराव, यही चीज़ आपको आगे चल के बहुत हद तक फ़ायदा देगी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में भी यही दिख रहा है दैट अपने आप हीलिंग की तरफ, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, पाइल नंबर 1, आप इवन आप में से कई लोग आई वुड से को शायद सोच रहे हो आप क्या क्या कहते हैं आगे चल के कुछ यूट्यूब खोलना, या तो फिर काफ़ी जो चीज़ों में जैसा लग रहा है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है दैट यू आर समवन जहाँ पे आपके पास लोग आ रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, एंड आप उसको
हेल्प कर रहे हो अपनी अपने ही टैलेंट से, तो ये ज़रूर हो सकता है स्पिरिचुअलिटी। अगर स्पिरिचुअलिटी में है, अगर आप हीलिंग में हैं, तो ज़रूर नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए इसी के लिए है, इसी से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड यस, आपको काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो लोग आपको आपकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ नहीं करते थे, आप प्रेजेंट होते थे तब भी आपको एब्सेंस जैसा फील कराते थे, वो आपके लिए काफ़ी लोग ऐसा लग रहा है कि तड़प रहे हैं, आपको आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, आपके ख्यालों में हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मुझे ज़रूर नज़र आ रही, तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि गिल्ट वाला या फिर सॉरी वाला फील हो रहा है आपके लिए, तो वो चीज़ आपको पता ज़रूर चलेगी कि दैट कि ऐसा हो रहा है, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं ठंडक देने वाली चीज़ होगी, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग आई कैन सी पाइल नंबर 1। आई डोंट नो कितनों से कनेक्ट हुआ, बिकॉज बहुत लिमिटेड रीडिंग थी। और प्लीज़ मुझे कहीं ना कहीं ऐसे कार्ड्स को देख के प्लीज़ आप डरिएगा नहीं, अगर ऐसी कोई चीज़ है आपसे कनेक्ट हुई है, टेक द मैसेज एंड अंडरस्टैंड एंड फॉलो, अगर कोई आपको गाइडेंस दी गई है, ठीक है। दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1, बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब। सो आपने ये ब्यूटीफुल सा स्मॉल बटरफ्लाई चूज़ किया है, एंड कहीं ना कहीं मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि आपका मन काफ़ी चंचल है, आप शायद लोगों पे विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, करते हैं लोगों के लिए, बट आपको इतना रिटर्न में नहीं मिलता, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील होता है। कुछ के बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स होंगे, एंड आपके काफ़ी चीज़ें गोल्स हैं, ख्वाहिशें हैं, बट काफ़ी चीज़ें बस इल्यूजन में है, सोच पे है, वो अभी अब तक एक्शन में नहीं आई है। एंड लाइफ से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, बट उसके लिए काम करने की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये मुझे चैनल हो रहा है मैसेज, आई डोंट नो कितनों से कनेक्ट हुआ हो। सो अगर है तो ऑब्वियसली आपके लिए तो फॉर श्योर ये मैसेजेस हैं जो आने वाले हैं, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 की लाइफ में, उनकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है पाइल नंबर 2 की लाइफ में। ओके, ये चारों ले लेती हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। हमारे पास जस्टिस है, जजमेंट है, टेम्परेंस है, एंड द लवर्स है। वाओ, ओके। सबसे पहले पाइल नंबर 2, आपके लाइफ में जो नेक्स्ट चैप्टर है इज़ वेरी पॉजिटिव। पहली बात तो आपने बहुत सारी होपें छोड़ दी हैं, बहुत सारी ख्वाहिशों को आप शायद दस्तक दे रही हैं, देना चाहती हैं, बट आप गेट नहीं खोल पा रहे बिकॉज़ आपको पता नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा लाइफ में हताश फील कर रहे हैं, एंड आप प्लीज़ कोशिश करिए अपने आप को पॉजिटिव रखने की, अप रखने की बहुत सारी ज़्यादा ज़रूरत है, पहली बात। सेकेंडली, मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है कि आप में से बहुत लोगों को ट्रू लव, सोल मेट, अपना लाइफ पार्टनर मिलने वाला है हमेशा के लिए, मैं यही बोलूँगी। या तो आपकी शादी उनके साथ, हमें अभी जो नेक्स्ट चैप्टर में शादी हो जाएगी, या तो आप अनमैरिड है, सिंगल है, तो आप उनसे मिलेंगे और उन्हीं से आपकी शादी होगी, ठीक है। प्लीज़ डोंट बी इन अ रश कि कब होगा मैम, कब होगा, कब होगा। लेट इट हैपन विद टाइम, लेट द लाइफ सरप्राइज यू, ठीक है। लाइफ को सरप्राइज करना, तो इंस्टेड ऑफ नोइंग कि इस महीने में होगा, तो आप वेट करते करते थक जाते हो, ठीक है। तो बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम का एक वेट आपका भी ख़त्म हो रहा है नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है पर्सनल लेवल पे, इवन फिज़िकल लेवल पे, जो आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चल रही है, वो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में ख़त्म हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ये वॉल है, ये पहाड़ है, वो टूट रहा है। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ या आप या आपके पार्टनर के बीच में जो 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 बहुत बड़ी चीज़ बन गई थी,
और जो सॉल्व नहीं हो रही थी वो ऐसे चुटकी में ख़त्म हो जाएगी ना, किसी एक के आने से, समझाने से, और यूँ समझ जाएंगे एंड देन आपको लगेगा कि यार ऐसे ख़त्म हो गई, इतनी बड़ी चीज़ थी वो, एकदम एकदम छोटे से सोल्यूशन से ख़त्म हो गई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर है दैट आपके लिए ज़रूर आ रहा है, ठीक है, एंड थोड़ा जल्दी ही आ रहा है, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, जल्दी ही आ रहा है, फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन फॉर श्योर आपके लिए ज़रूर है, ये दस्तक ज़रूर दे रहा है। बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट प्रेगनेंसी दिख रही है, फर्टिलिटी दिख रही है, नेक्स्ट लाइफ चैप्टर में फैमिली प्लानिंग अगर आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो येस बेबी ज़रूर है, ठीक है। एंड ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिस्टिक हो, अगर आप आगे देख रहे हो कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, मेरे लिए करियर में, लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऐसे लग रहा है दस्तक दे रही है आपके लिए। ट्रैवल घूमना फिरना, ट्रिप मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है किसी रेस में आप चल रहे हो, जैसे दो घोड़े, मुझे जो मैसेज मिल रहा है दैट ऐसी बहुत बहुत हवा आपके मुंह को लग रही है और बहुत ज़ोरों से लग रही है, मतलब लाइक सारी मे बी जीप सवारी खुली या फिर वाटर राइड, ऐसा कुछ ऐसा आप कर रहे हो जहाँ पे आप फेस कर रहे हो हवा को, और ठंडी हवा और पानी, ऐसा कुछ। दिस इज़ व्हाट आई कैन फील, आई कैन सी आपके लिए जो है। आप नेक्स्ट चैप्टर पे वो इन्जॉय करोगे, वो एक्सप्लोर करोगे, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी भी कर रहे हो आप आगे आने वाले टाइम में, जो आपके अंदर के वाइल्डनेस को जगा रहा है ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। इवन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दैट आप में से कई लोगों की नई शुरुआत होगी, नए फेज़ ऑफ लाइफ की, ठीक है। अभी नए फेज़ ऑफ लाइफ और ऑल लेवल के लिए है, नई शादी होना, नई जगह पे जाना, नई जगह शिफ्ट होना, ट्रांसफॉर्मेशन है उसका। इवन आप में से कई लोग, ऐसा लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहीं और जाके ट्रैवल करके, कहीं और जाके चीज़ें एक्सप्लोर करने की, फर्दर स्टडी करने की। ये हो सकता है कहीं पे भी, मतलब विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, कहीं पे भी हो सकता है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली आउटसाइड इंडिया, ठीक है। बट वहाँ पे काफ़ी हिली एरिया है, ग्रीनरी है बहुत, मुझे यहाँ पे शांति भी नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। यहाँ पे ऐसी जगह पे आप जा रहे हो, आप आपको शायद कोई ऐसी चीज़ें आप जो कर रहे हो जो आपको बस पता है कि आपको करनी, बट क्या से क्या होना है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, यू डोंट नो एग्जैक्टली बट यू वांट टू डू, ठीक है। इवन आपके लाइफ में ना जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर आप रात को सो नहीं पा रहे, आप ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हो, आपके शोल्डर में दर्द रहता है, आप एक रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हो जो करना चाहते हो, आप क्या कहते हैं, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, उसके बारे में सोच रहे हो और उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, बात नहीं हो पा रही है कि कैसे क्या होगा, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें ख़त्म हो रही है, वो प्रॉब्लम्स, वो मचलना, वो ऐसे तड़पना हर टाइम, वो मुझे दिख रहा है कि ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में। रिलैक्सेशन, चैन की सांस आ रही है, वो लिटरली दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, ठीक है। यस ऑल्सो, जैसे मैंने बोला कि क्या कहते हैं, आपकी लाइफ में वो पीस आ रहा है, पीस ऑफ माइंड ज़रूर आ रहा है। पीस ऑफ माइंड, यस, ये मेडिटेशन से नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे पीस ऑफ माइंड से ये भी है कि आप लाइफ में चीज़ें आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप हो भी रही है। जैसे कि अगर आप अब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, अब आपको समझना शुरू हो जाएगा कि यार मुझे ऐसे नहीं तो मुझे ऐसे करना चाहिए। और इवन यस, आप अपने लाइफ पार्टनर से, राइट पार्टनर से ज़रूर मिलोगे। देखो टेम्परेंस है, लवर्स है तो बाई गॉड ये तो फर्स्ट श्योर है कि सोलमेट है, जो भी है आपके साथ, आपके पास, और उनके साथ ही आप हमेशा के लिए जुड़ोगे, ये ज़रूर है। एंड इवन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं, या तो अपने आपके लाइफ पार्टनर के साथ ये पार्टनरशिप है, या किसी वर्क पार्टनर के साथ पार्टनरशिप है, बट ये ज़रूर होगी आपके लिए, बिकॉज़ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है,
ठीक है, आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से ज़रूर जुड़ रहे हो जहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड और मिलेगा। ऐसी जगह पे जा रहे हो जैसे मैंने बोला ग्रीनरी एंड ऑल, वहाँ पे जहाँ पे आपको बहुत ठंडक हवा, ठंडी हवा को जैसी मिल रही है। एंड लोग आपको काफ़ी हद तक वो कर रहे हैं दैट इसकी लाइफ ऐसी कुछ हो गई है, ऐसा हो गया। बहुत ज़्यादा जजमेंट से ज़रूर है कि जज कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं, आप उनके लिए करंट हॉट टॉपिक होगी आगे चल के। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड अपनी ख्वाहिशों को, अपने गोल को, अपने आप को, अपने अंदर की एनर्जी को, ऑरा को प्लीज़ ख़त्म मत होने दीजिए। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी बिकॉज यू आर समवन जो शायद आप में बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जो दूसरों को भी स्पार्क कर देती है, दूसरों को भी उजागर कर देती है। तो इट इज़ जस्ट दैट जो भी टेम्परेरी फेज़ है वो ख़त्म हो रहा है आपके लिए, ठीक है। एंड यस, जस्टिस, इक्वालिटी, बैलेंस लाइफ में ज़रूर आ रहा है आपकी। ये भी बैलेंस का कार्ड है, ये भी बैलेंस का कार्ड है। एंड आपका पार्टनर आपकी बहुत हेल्प कर रहा है इस चीज़ में। आपका लाइफ पार्टनर, आपका वर्क पार्टनर बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन बन रहा है आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। फाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। ज़रूर बताना कैसे करने क्या। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? तो आप लोगों ने चूज़ किया है ये वाला पाइल। एंड इससे जो मुझे मैसेज मिल रहा है दैट आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ें ना बस ऐसी गई है ठीक ठाक, बहुत अच्छी नहीं, बहुत बुरी नहीं, ठीक ठाक। मे बी शायद आप में से कुछ लोगों के लिए, आपके अगर पूछेंगे कोई बहुत ऐसी मेमोरी जहाँ पे आपके लिए काफ़ी डेंजर था, काफ़ी एडवेंचरस था, काफ़ी सी था, तो यू प्रॉब्ली आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। काफ़ी नॉर्मल, काफ़ी मीडियोकर ऐसी चीज़ें गई हैं, कुछ के लिए है ज़रूर। जो मुझे ऐसे कोई मैसेज मिल रहा है और ये चेंज होना ज़रूरी है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आता है आपके नेक्स्ट लाइफ चैप्टर में, पाइल नंबर 3 के लिए, कि उनके नेक्स्ट लाइफ चैप्टर में क्या है। ओ माय गॉड, आधे ज़्यादा कार्ड तो ऐसे गिर गया, बट हम यही इसी से काम चलाते हैं। वाह देखते हैं और पाइल नंबर 3 के लिए और क्या मैसेज है उनके नेक्स्ट लाइफ चैप्टर के लिए। ये निकालना है मुझे। ओके, इसमें भी लवर्स है, इसमें भी लवर्स है। पाइल नंबर 2 में भी था लवर्स। तो पाइल नंबर 2 आपके नेक्स्ट लाइफ चैप्टर में, वाओ, आपको क्या कभी लगा था कि आपकी लव मैरिज होगी? नहीं लगा था ना शायद। मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है आपके, आप में से बहुतों की लव मैरिज हुई है और होगी भी, आप में से काफ़ी लोगों की लव मैरिजेस होंगी, मैरिजेस यहाँ पे होंगी। एंड बहुत प्यारी मैरिजेस हैं यहाँ पर। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है दैट आप में से कई लोगों के लिए यहाँ पे लाइफ में पर्सनल लेवल पे काफ़ी ग्रोथ आ रही है, काफ़ी चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर पे आप सीख रहे हैं, अपने अंदर ही, अपने बॉडी में ही चेंज आ रहे हैं, आपकी सोच में काफ़ी तक चेंज आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट अब अपनी बॉडी को लेके काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, अपनी बॉडी को कैसे और एक टेम्पल की तरह रखना है, नॉट जस्ट टू कुछ भी खाते रहो एंड करते रहो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी है दैट काफ़ी चीज़ों को, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास नेक्स्ट चैप्टर में, जो आपको फॉर श्योर इंश्योर करने कि आप उसे ग्रैब करें। बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किस्मत आपके लाइफ में वो चीज़ ज़रूर दे रही है आगे जो आपको डिज़ायर है, बट कहीं ना कहीं यू आर वांटिंग मोर, आप और ही चाहता है, और इसीलिए जो आपको दे रही हैं, जो आपको मिल रहा है वो आप नहीं ले रहे, आपको और चाहिए। तो वो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। यहाँ पे मुझे ऑल्सो कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है दैट आप में से कई लोग लॉन्ग ट्रैवल, आप कंट्री, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री जाने का सोच रहे हैं, चाहते हैं।
तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ज़रूर जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी बिग डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ का, ठीक है। एक डिफरेंट जर्नी में भी जा रहे हो। आप में से कई लोग शायद एक बिग डिसीजंस ले रहे हो जहाँ पे आप अपनी एमबीए की डिग्री छोड़ के कुछ और नया स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कुछ आपने कुछ और पढ़ाई कर रखी है बट आप कुछ और आप करना चाहते हो, कुछ और स्टडी करना चाहते हो, बट अब समथिंग जिस फेज़ में भी आप चल रहे थे उससे हट के, इस चीज़ को हट के आप कुछ और करोगे। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो जॉब करोगे, अगर आप जॉब कर रहे हो तो बिज़नेस करोगे। समथिंग दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अगर ऐसा है कि आपके अपनों से ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। आप अपनों के साथ काफ़ी तक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। सेलिब्रेशंस मुझे दिख रही है, फैमिली सेलिब्रेशन, फैमिली लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। इवन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप में से कई लोग फैमिली बिजनेस में जा रहे हैं। अगर आप बिजनेस में हैं, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। इवन और अगर आप कुछ लोग अगर आप बिज़नेस आपने एक स्टार्ट करा हुआ है, अगर आपका एक गोल है, विजन है कि मुझे ऐसा करना है, तो ये भी है कि आप में से कई लोगों के साथ आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके अपने लोग ही आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और आपको आगे हेल्प कर रहे हैं चीज़ों में, डिसीजन लेने में, ठीक है। आप में से ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लोग आप निकल पड़े हैं डिफरेंट जर्नी में, जो आप शायद आपका जो हॉबी है, जो गोल है, जो करना चाहते हैं लाइफ में, सॉरी, बट कहीं ना कहीं आपको स्पीड ब्रेक ज़रूर मिलता है और आपको डर लगता है, शेकन अप लगता है कि यार कैसा है। बट डोंट वरी, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट यू आर ऑन द राइट पाथ और आपको अपनी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। इवन अभी मुझे दिख रहा है कि आपके आगे चल के काफ़ी सेविंग्स होने वाली है। आप काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे आपके नेक्स्ट चैप्टर में मुझे दिख रहा है कि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे काफ़ी मॉल में जाके शॉपिंग कर रहे हो, या फिर कुछ अपना हेल्थ केयर, अपना लाइक स्पा एंड वो सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ें कर रहे हो। अपने आप पे बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो रहे हो, अपनी ब्यूटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। वाह। इवन यस, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रैवल ज़रूर है, कुछ लोगों के लिए है। तो हो सकता है आप में से कई लोग, कुछ लोग नॉट कई, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ घूमें, जाएं, देखें। तो दो कंट्री, 3 कंट्री यहाँ पे ज़रूर मुझे दिख रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। वाह, दी एम्प्रेस, ग्रोथ आ रही है ओवरऑल। पाइल नंबर 3 आपके लिए ओवरऑल ग्रोथ, पर्सनल लेवल पे ग्रोथ है, प्रोफेशनल लेवल पे ग्रोथ है, इमोशनल लेवल पे ग्रोथ है, इवन मेंटल लेवल पे ग्रोथ है। तो हर लेवल पे ग्रोथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। वाओ। मुझे पाइल नंबर 3 बताना ज़रूर है आपकी लाइफ में क्या चैलेंज है ऐसा, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे चैलेंज यहाँ पे है बट वो अनडिफाइंड चैलेंज है यहाँ पे एग्जैक्टली, बट चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग के नाम पे काफ़ी हैं, ठीक है। जब ऐसा होता है ना कि काफ़ी चीज़ें होती रिसीव करने के लिए, तो हम कुछ चीज़ें बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट चीज़ें गवा देते हैं। तो प्लीज़ ये भी दिख रहा है कि आप गवा सकते हो। जस्ट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड अपने आप पे विश्वास रखना एंड जो भी चीज़ आ रही है ग्रैब करना, यूज़ करना, ठीक है। इवन नेक्स्ट चैप्टर पे आपकी लाइफ का एक नया फेज़ शुरू हो रहा है बहुत हद तक। आप में से कुछ लोग हो सकता है अगर आप ऐसी चीज़ में जहाँ पे आपको स्टेज पे जाना पड़े, स्टेज पे शो करना पड़े, तो वो भी ज़रूर दिख रहा है कि आप स्टेज पे हो, या फिर प्रॉब्ली कोई किसी चीज़ में हो, क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको जाना पड़े एंड बहुत लोगों के सामने, क्राउड के सामने बात करना पड़े। तो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी कि आप कर रहे हो ये चीज़, ठीक है। और विक्ट्री मिल रही है, किसी चीज़ की विक्ट्री मिल रही है। शादी दिख रही है मुझे, शादी तो ज़रूर दिख रही है। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन तो बताया ही है, यहाँ पे मिलोगे ज़रूर आप, ठीक है। एंड आप और आपके पार्टनर अगर डिफरेंट रिलीजन से हैं, और या फिर कुछ डिफरेंट कंट्री से हैं, या फिर डिफरेंट कुछ बहुत मेजर डिफरेंट है आप दोनों के बीच में, एज का ही क्यों ना हो,
वो चीज़ अब ख़त्म होने को आएगी एंड फाइनली अब आप एक हो जाओगे, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है। वाह, अपने पैशन को, अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने गोल को प्लीज़ पॉलिश करते रहिए, जाते रहिए। अगर आपको कुछ स्पीड ब्रेक्स मिल रहे हैं दैट इज़ फाइन, बिकॉज़ आपकी फैमिली आप पे काफ़ी प्राउड होगी, काफ़ी हद तक। ठीक है, आगे चल के। एंड बिकॉज़ आप ही फैमिली को, मुझे लग रहा है कुछ लोग काफ़ी करता धरता होगे आगे, दैट आप उनको आपको वो फॉलो करेगी। अगर आपको वो अभी नहीं समझ पा रहे, आपके गोल को नहीं समझ पा रहे, जस्ट गो ऑन, जो भी आपको सही लगता है वो आपको आगे फॉलो करेंगे, बिकॉज़ आप ही उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और आप बढ़ाओगे आगे। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पायल नंबर 3, थैंक यू सो मच। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच। बाय, लव यू, टेक केयर।